हर एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होती है एंड प्लस ऐसी कैपिटल चाहिए जो लॉन्ग रन के लिए बिज़नेस को फ़ायदा दे। वो कैपिटल है फिक्स्ड कैपिटल। आज हम इसी के बारे में ही स्टडी करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल एनी काइंड ऑफ रियल एंड फिजिकल एसेट्स दैट इज़ यूज्ड इन बिजनेस रिपीटेडली इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसको परफॉर्म करने के लिए जो एसेट का यूज़ होता है वो होती है फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड कैपिटल, राइट। अब ये कैपिटल जो है ये बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है और जो हमारी फंक्शनिंग है बिज़नेस की, या हमने एंटरप्राइज में जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उनके लिए ऐसी एसेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एसेट्स को में हम इन्वेस्ट करते हैं सबसे पहले, तो देन बिज़नेस जो है वो धीरे धीरे क्या है, ग्रो करता है। और ये एसेट्स ऐसी एसेट्स हैं जिनको विड्रॉ नहीं किया जा सकता। अगर इनको विड्रॉ करवा लिया जाए तो देन बिजनेस को बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट भरनी पड़ सकती है। ठीक है, जैसे हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं ना, लैंड, मशीनरी, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, ये बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़रूरी एसेट्स हैं। ठीक है, ये एसेट्स में इन्वेस्ट करना बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें इन्वेस्ट होगा तो देन क्या है, लॉन्ग रन के लिए इनके यूज़ से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है। एसेट्स इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, लाइवस्टॉक एक्सेट्रा। ये सारी हम फिक्स्ड एसेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं ना, ये सारी वही एसेट्स हैं। अब इन एसेट्स में अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी है, सपोज हमने लैंड परचेज किया है, बिल्डिंग या कोई प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, तो देन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम आगे सेल करेंगे। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, लॉन्ग रन के लिए बिजनेस में, एंड देन इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू सेल। ठीक है, इसको सेल नहीं करना है। इसके द्वारा, इनका यूज़ करके जो हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो अदर, जैसे आगे हम ये कह सकते हैं कि सेल पर्पस के लिए यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, जिनसे हमारा बिजनेस चलता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एसेट्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस में। अब देखिए उसके बाद फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, कैपिटल वी इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, आगे ना बात वही कि फिक्स्ड एसेट्स में जो हम इन्वेस्ट करते हैं। देखिए मैंने ना सिंपल से सिंपल वे में यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है सो दैट आपको और ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाए। ये मैंने अलग से यहाँ पे बताया है, कैपिटल वी इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स दैट इज़ एसेट दैट आर ड्यूरेबल इन नेचर, मतलब वही कि लॉन्ग रन के लिए हमें बेनिफिट दे, राइट। उसके बाद मनी वी इन्वेस्ट इन, किस में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी, बताया आपको कि कौन कौन सी एसेट्स हैं। सेम उसी वे में कि जो हमारी मनी है हम किस में इन्वेस्ट करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट, कॉपीराइट एंड गुडविल। ठीक है, ये हमारे क्या है, रियल और फिक्स्ड एसेट्स हैं। उसके बाद किन सोर्सेज के थ्रू हमें ये कैपिटल मिलती है। ठीक है, किन सोर्सेज के थ्रू हम रेज करते हैं इनको, थ्रू शेयर इशू, रिटेन्ड अर्निंग्स, टर्म लोन, डिवेंचर इशू और लीज फाइनेंसिंग। ये क्या है, सोर्सेज हैं फॉर फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे एक डेफिनेशन है, फिक्स्ड एसेट्स आर एसेट्स ऑफ रिलेटिवली परमानेंट नेचर। आगे ना बात, लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टमेंट एंड प्लस जिनको हम सेल नहीं करते। ठीक, परमानेंट नेचर यूज्ड इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको, एंड नॉट इंटेंडेड फॉर सेल। ठीक है, सेल पर्पस के लिए नहीं है। बिजनेस में परफॉर्म होने वाली एक्टिविटीज़ या बिजनेस में परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस के लिए जिन एसेट्स का हम यूज़ करते हैं उनको हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या है, फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। सो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है, राइट। ये डेफिनेशन है फिने एंड मिलर की। आपको जिस भी ऑथर की डेफिनेशन सही लगती है आप वो कर सकते हो। वैसे ये बहुत ही इजी है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आप इसको एज इट इज़ नोट कर सकते हो। उसके बाद इम्पॉर्टेंस, फिक्स्ड एसेट्स या फिर फिक्स्ड
कैपिटल की क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस में, ठीक है। इन 4 पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज हेल्पफुल इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब इन्हीं एसेट्स का यूज़ करके हम ऑपरेशंस रन करते हैं। उन ऑपरेशंस में हम क्या है, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उनसे हमें क्या है फ़ायदा होता है, हम ग्रो करते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्शन है, ठीक है। अगर सपोज़ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, ठीक है, उस इंडस्ट्री में जब वो इंडस्ट्री सेटअप हुई, मतलब सबसे पहले लैंड लिया, उसके बाद पूरा सेटअप लगाया, मतलब मशीनरी वगैरह सारी सेटअप करी, ठीक है, वो क्या है हमारी फिक्स्ड कैपिटल, मतलब फिक्स्ड एसेट्स हमने लगा दी। देन उसके बाद उनका हमने यूज़ किया, ठीक, ऑपरेशंस रन किए। देन आफ्टर उनसे जो भी हमने प्रोडक्ट्स बनाए उनको हमने सेल किया, हमें प्रॉफिट हुआ, एंड देन वो जो पैसा है वो क्या है, हमें बिजनेस में ग्रो करने में हेल्पफुल है। लेकिन ये सारा कुछ हुआ कैसे, थ्रू फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तभी यहाँ पे लिखा है कि हेल्पफुल इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, हम उन फिक्स्ड एसेट्स का यूज़ करके, ठीक है, बिजनेस के ऑपरेशंस में यूज़ करके देन लॉन्ग रन के लिए बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद है ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। अब फिक्स्ड एसेट्स के साथ ये पॉसिबल है कि हम क्या है ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि एक एंटरप्राइज या एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस जो है वो विदाउट फिक्स्ड कैपिटल पॉसिबल है, तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो तभी कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है या ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस जो है वो किससे बनती है, उसकी फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड कैपिटल वो रिप्रेजेंट करती है कि बिजनेस कैसा है या उसकी ग्रोथ कैसी है, या एक्चुअल में बिजनेस जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है, ये होने ज़रूरी हैं। अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स हैं देन वी कैन इन्वेस्ट इन फिक्स्ड कैपिटल जो हमें लॉन्ग रन के लिए ग्रो करती है। उसके बाद है टू मच रिस्क। अब फिक्स्ड कैपिटल जो है या फिक्स्ड एसेट्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए। तो इनके लिए जो भी डिसीजंस हैं वो बहुत ही क्रूशियली लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब जब डिसीजन मेकिंग होती है रिगार्डिंग वी कैन से एक्विजिशन और एक्वायरिंग द फिक्स्ड एसेट्स, तो बहुत ध्यान से ये डिसीजंस लिए जाते हैं, क्योंकि एक छोटा सा भी गलत डिसीजन रिगार्डिंग द फिक्स्ड एसेट्स, बाइंग ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट बिजनेस को डुबा सकता है। तो देन क्या है कि जो फिक्स्ड कैपिटल है या हमारा फिक्स्ड एसेट है ये हमें लॉन्ग रन के लिए प्रॉफिट देता है, लॉन्ग रन के लिए क्या है बेनिफिशियल होता है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में हम क्या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, एक्चुअल में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमें इन फ्यूचर ग्रो करने में हेल्प करे या हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है जी। तो इसमें यहाँ पे ये जो टू मच रिस्क लिखा है इसका मतलब यही है कि बाय वी कैन से डिसाइडिंग दिस, ठीक है, कि हम जब डिसाइड करते हैं कि किस पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट करना है या कौन सी एसेट जो है वो एक्वायर करनी है, तो वो यहाँ पे क्या है थोड़ा रिस्की हो जाता है। क्योंकि अगर तो डिसीज़न सही ठहरता है तो देन क्या है बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। अगर कहीं पे भी छोटा सा कुछ कोई गलती हो गई या कोई मिस्टेक हो गई तो देन वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा बिग लॉस हो सकता है। तो फिक्स्ड एसेट्स जो हैं या फिक्स्ड कैपिटल जो है इसको एक्वायर करने के लिए या जो भी इससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है बहुत ध्यान से करनी होती है। उसके बाद है इरिवर्सिबल नेचर। जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, ये फिक्स्ड कैपिटल है, ये इरिवर्सिबल इन नेचर है। इसको ये मान के नहीं चलना कि हमने शॉर्ट टाइम के लिए इसको यूज़ किया, आगे इसको सेल कर दिया, उससे हमने प्रॉफिट कमाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है एंड देन क्या है ड्यूरेबल इन नेचर है और इसको बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हम ये कहेंगे 4 मंथ हमने एक पर्टिकुलर मशीनरी यूज़ करी, उसके बाद इसको सेल कर दिया और ले आए, इससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ही बढ़ती है, कोई फ़ायदा नहीं होता। सो पहले से ही ध्यान में रखना है कि कौन सी पर्टिकुलर एसेट्स जो हैं वो हमारे लिए फेवरेबल होंगी एंड अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन मेकिंग करनी है, सो दैट बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं वो प्रॉपरली रन हों। एंड
क्या है, ये इरिवर्सिबल इन नेचर है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, एंड अगर चेंज करेंगे तो बिजनेस में कॉस्ट या फिर लॉस भी हो सकता है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द इम्पॉर्टेंस। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड एसेट एंड वर्किंग कैपिटल दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। फिक्स्ड एसेट इज़ परमानेंट बाय नेचर, जैसे हमने अभी स्टडी किया, बट जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल क्या है, इट इज़ टेम्परेरी, ठीक है, बाय नेचर, एंड रेगुलर चेंजेस कैन बी टेक प्लेस। जैसे मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड कैपिटल में हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट्स जो हैं अगर उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये नहीं है कि कुछ टाइम बाद हम उनको चेंज कर देंगे, ठीक है, वो क्या है, परमानेंट इन नेचर है। लेकिन वर्किंग कैपिटल क्या है, वो पैसा है, वो मनी है, ठीक है, जिसको हम क्या है रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं बिजनेस की, राइट। उसके बाद है फिक्स्ड कैपिटल नीडेड फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। सो ये क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है इट इज़ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देन फिक्स्ड कैपिटल हेल्प इन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, बट जो वर्किंग कैपिटल है ये हेल्पफुल करती है रूटीन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जो बिज़नेस में एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं रेगुलर बेसिस में, उनमें जो भी खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, और वर्किंग कैपिटल उसी के लिए हेल्पफुल होती है। देन उसके बाद है फिक्स्ड कैपिटल इज़ नीडेड फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग या लैंड, ठीक है, बट जो वर्किंग कैपिटल है इट इज़ नीडेड फॉर जो हमने रूटीन फंक्शंस पढ़े हैं, मीटिंग रूटीन एक्सपेंसेस सच एज पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज, रेंट एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे मंथली हम पेमेंट्स करते हैं, हमने लेबर जो है वो हायर करी हुई है या हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, तो देन हम उनको क्या है मंथली या फिर वीकली बेसिस पे उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं, या फिर कुछ ऐसे खर्चे जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए होते हैं, ठीक है जी। तो वो क्या है, वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल में से ऐसे खर्चे होते हैं बिजनेस के, राइट। सो आई होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।